भारतीय उपमहाद्वीप कई महान ऋषियों और संतों की भूमि रही है। सभी वैदिक ज्ञान, अनुष्ठानों, मंत्रों और विचारों से धन्य है। सबसे लोकप्रिय वैदिक संतों में से एक महर्षि अत्रि थे। उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता था, जिसका अर्थ है जो ब्रह्म ज्ञानी हो। अत्रि एक वैदिक ऋषि थे जिन्हें अग्नि, इंद्र और हिंदू धर्म के अन्य वैदिक देवताओं के लिए कई भजनों की रचना करने का श्रेय जाता है। ब्रह्म ऋषि अत्रि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ऋषि अत्रि का विवाह अनसुया देवी से हुआ था। दिव्य खाते के अनुसार वह 7 सप्त ऋषियों में से अंतिम थे और माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुई थी। हमारे हिंदू धर्म में गुणों की एक अवधारणा है। वे 3 प्रकार के होते हैं: सत्व, रजस और तमस। इस असीम ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में होते हैं। हालांकि माना जाता है कि ब्रह्म ऋषि अत्रि इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की हजारों सेनाओं का संहार कर रहे थे, जिससे कुरुक्षेत्र खून की बाढ़ से भर गया था और घायल सैनिकों की चीखें सभी दिशाओं में गूंज रही थीं। तो इस सामूहिक नरसंहार को देखकर ऋषि गौतम के साथ ऋषि अत्रि युद्ध के मैदान में आए, जहां ऋषि अत्रि ने द्रोणाचार्य को सलाह दी और कहा था, प्रिय मित्र द्रोण, अब तक तुम सब कुछ धर्म के विरुद्ध करते आए हो। यह युद्ध जिसमें आपने भाग लिया है, इसका परम प्रमाण है। बस इतना ही काफी है। आप इसे समाप्त करें, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये कार्य आपकी स्थिति के अनुरूप नहीं है। आप ब्राह्मण हैं और धर्म का पालन करें। इन कृत्यों से आपको लाभ नहीं होगा, इसीलिए अपने हथियारों का समर्पण कर दें और सनातन धर्म के माध्यम से अपने मन को ठीक करें और इस नरसंहार को रोकें। बोध के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियारों को नीचे रखा और तब तक ध्यान किया जब तक उनकी आत्मा सर्वशक्तिमान की यात्रा के लिए नहीं निकल गई। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल कौशिक मित्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।